अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ अपने आर्थिक सहयोग को और मजबूत किया है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की प्रमुख दवा कंपनियों के बीच 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें, ये समझौता तालिबान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा के तुरंत बाद हुआ, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। इस MOU पर अफगानिस्तान की रोफी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज और भारत की जाइड्स ने दुबई में साइन किया। इस अवसर पर अफगान राजदूत और वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस समझौते को अफगानिस्तान ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने और फार्मास्यूटिकल क्षमता के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस डील के अनुसार जाइडस शुरुआत में अफगानिस्तान को दवाएं निर्यात करेगी। इसके बाद कंपनी अफगानिस्तान में अपना प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करेगी और स्थानीय स्तर पर दवा उत्पादन शुरू करेगी। अफगान अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसके लिए तकनीकी डेटा और जानकारी का ट्रांसफर पहले ही शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, समझौते की टाइमिंग भी खास महत्व रखती है। तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है और अफगान कंपनियों को 3 महीने के भीतर पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ दवा व्यापार संबंध समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में भारत अफगानिस्तान के इस नए समझौते को पाकिस्तान के लिए एक सीधा झटका माना जा रहा है, क्योंकि परंपरागत रूप से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए एक प्रमुख पारगमन और व्यापार केंद्र रहा है। बता दें, मंत्री अजीजी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और राजनयिक सहयोग में विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने भारतीय कंपनियों और राजनयिकों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। $100 मिलियन का ये MOU अफगानिस्तान की नई रणनीति का पहला ठोस परिणाम है। बता दें, इसका उद्देश्य न केवल व्यापार में विविधता लाना है, बल्कि भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करना और पाकिस्तानी व्यापार चैनलों पर निर्भरता को कम करना है। इस पहल से भारत अफगानिस्तान आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस डील को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। जी हां, भारत और अफगानिस्तान की डील को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ डील को बंद किया है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और गहरा झटका दे सकता है। इसकी वजह है पाकिस्तान की पहले से ही डूबती हुई अर्थव्यवस्था। जी हां, पाकिस्तान इस वक्त कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान के लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी कई बार सोच रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में टमाटर और सब्जियां खरीदने के लिए भी लोग कई बार सोच रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अफगानिस्तान की तरफ से इस तरीके का कदम उठाना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पहले से ही गृह युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं और उसकी वजह है इमरान खान की मौत की बातें। जी हाँ, इमरान खान को लेकर ये खबरें सामने आ रही है कि शायद इमरान खान जो है वो नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है, उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर लगातार जिस जेल में इमरान खान बंद थे उसके बाहर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इमरान खान के समर्थक लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनकी बहनें भी लगातार जेल के बाहर देखी गई। आपको बता दें कि कल खैबर पख्तूनख्वा के CM भी वहां पर पहुंचे थे और उनको अंदर जाने नहीं दिया। जी हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान पहले से ही गृह युद्ध की आग में धधक रहा है, उस बीच अफगानिस्तान द्वारा दी गई इस चोट की भरपाई पाकिस्तान कैसे करेगा? बड़े सवाल ऐसे में खड़े होते हैं और देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारता है। हालांकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कंगाली से जूझ रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।